हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इस हिंदी व्याकरण में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वह पढ़ना है वर्णमाला। क्या पढ़ना है दोस्तों? वर्णमाला। अब वर्णमाला ही क्यों? इसके दो रीज़न होते हैं। एक, पहली बात कि अगर हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तो इस वर्णमाला से पूरा चांस होता है कि एक या दो प्रश्न जरूर देता है इस वर्णमाला से। और दूसरी बात यह है कि जो आपका हिंदी व्याकरण है, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं तो आप बताएंगे कि हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। तो इस दृष्टिकोण से आपके प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछना, और दूसरी चीज हिंदी व्याकरण के पहला भाग वर्ण आना। ठीक, इस दो दृष्टिकोण से हम सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं तो आप बताएंगे कि हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग। एक होता है वर्ण, जिसको हम लोग वर्ण विचार कह सकते हैं, और दूसरा होता है आपका शब्द विचार या शब्द, और तीसरा जो होता है आपका ये होता है वाक्य। तो हिंदी व्याकरण के कुल 3 भाग होते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। कभी अगर आपसे पूछ लिया गया हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं तो आप बताएंगे कि हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, और इन तीनों का नाम क्या है? एक वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। या आप कह सकते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है दोस्तों, अब हम इस हिंदी व्याकरण के यही 3 भाग होते हैं और यही 3 भाग पूरा पढ़कर पूरे हिंदी व्याकरण को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है वर्ण। अब इस वर्ण की परिभाषा क्या होती है और इस वर्ण से वर्णमाला तक हम कैसे पहुंचेंगे, यहां पर समझना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आता है वर्ण। वर्ण कहते किसे हैं? तो आप बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या सुने आप? वर्ण जो होता है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, यह क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अच्छा, यहीं पर एक ध्वनि की भी चर्चा होती है। वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होती है, तो आपको बता दिया जाए, आप समझ लीजिए। जो भाषा की लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यहां पर क्या ध्यान देना है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपकी ध्वनि कहलाती है। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब जो लिखित रूप होता है यह वर्ण कहलाता है, और जो मौखिक रूप होता है यह आपका क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, हमने वर्ण को समझ लिया, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसी वर्ण के साथ हमने ध्वनि को भी समझ लिया कि यह मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण जो होता है ये लिखित रूप होता है, ध्वनि जो होती है ये मौखिक रूप होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का जो आपका समूह होता है यही वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला कहलाता है। आप जानते होंगे इस वर्णमाला का अगर पूछ लिया जाए आपसे जनक कौन है, तो इस वर्णमाला के जनक महर्षि पाणिनि है। कौन है दोस्तों? महर्षि पाणिनि। तो वर्णमाला के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि। सबसे पहले वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और इस वर्णमाला के जनक आपके महर्षि पाणिनि है। कौन है दोस्तों? महर्षि पाणिनि। ठीक है, महर्षि पाणिनि कौन है? वर्णमाला के जनक है। अब हमें इस वर्णमाला में पढ़ना क्या है?
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम वर्णमाला में पढ़ेंगे वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। ठीक, सबसे पहली बात, और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, मतलब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वह वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। ठीक, और जो चौथा पढ़ेंगे वह आधुनिक वर्ण क्या होता है, वर्णमाला में आधुनिक वर्ण क्या है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आधुनिक वर्ण क्या होता है। और अगला चीज जो हम पढ़ेंगे वह यह पढ़ेंगे कि आगत वर्ण क्या होती है, वर्णमाला में आगत वर्ण क्या होती है। ठीक, और अगला नंबर जो पढ़ेंगे इसका लिंग क्या होता है, वर्णमाला के लिंग क्या होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अब हम पहुंच चुके हैं वर्णमाला पर। तो सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा जानेंगे, वर्णमाला की परिभाषा होती क्या है। तो आप बस इतना जानिए, वर्णमाला की परिभाषा जो होती है, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित, सॉरी दोस्तों, वर्णमाला की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला की जो परिभाषा बनती है, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। क्या होता है? पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन, जो कि अभी इनके विषय में हम लोग आगे बड़े ही तन्मयता से और बड़े ही डीप में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला में आधुनिक वर्ण क्या है। अब सबसे पहले हम आधुनिक वर्ण को समझ लेते हैं। ये आधुनिक वर्ण होता क्या है? आधुनिक वर्ण का मतलब होता है कि जब वर्णमाला का निर्माण हो रहा था तो उस समय न हो करके उसके कुछ समय बाद जिन वर्णों का निर्माण किया गया वही आधुनिक वर्ण कहलाया। अब ये आधुनिक वर्णों की संख्या होती कितनी है? तो आधुनिक वर्णों की संख्या होती है 5। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, र और ढ। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि वर्णमाला में आधुनिक वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 5, छ, त्र, ज्ञ, र। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब वर्णमाला में आगत वर्ण क्या होता है? आगत वर्ण का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जो हम विदेशी वर्ण का प्रयोग करते हैं, ऐसे वर्ण जो हम अपनी भाषा में विदेशी वर्णों का प्रयोग करते हैं, उसे हम आगत वर्ण कहते हैं। आगत वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आगत वर्णों की संख्या भी 5 होती है। कौन कौन सा होता है? क, ख, ग, ज, फ। तो आप यहां देख रहे हैं कि आगत वर्णों की संख्या 5 होती है। का के नीचे यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, और नुक्ता जो होता है ये अरबी भाषा का एक चिन्ह होता है। ख, ग, ज, फ। तो ये जो 5 वर्ण है ये आपके आगत वर्ण माने जाते हैं। ये नुक्ता लगे होने के कारण क्या माने जाते हैं? आगत वर्ण माने जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में लिंग कितने होते हैं, तो वर्णमाला में 2 लिंग होते हैं। एक होता है आपका स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। और दूसरा क्या होता है? पुरुष लिंग। क्या होता है दोस्तों? पुरुष लिंग। अच्छा, अब वर्णमाला में जो आपके 52 अक्षर हैं, वर्णमाला में जो 52 वर्णों की संख्या है, उस 52 वर्णों की संख्या में कितने स्त्रीलिंग है और कितने पुरुष लिंग है, इसको जानना है। तो स्त्रीलिंग की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। अब ये है कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई और री। तो पूरे 52 वर्णों में ये 3 वर्ण जो होते हैं आपके, ये स्त्रीलिंग होते हैं।
बाकी जो शेष आपके 49 वर्ण बचे हुए हैं ये आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पुल्लिंग। अब एक बार हम फिर से आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब यहाँ पर आपके कई प्रश्न तैयार हो गए होंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं तो आप बताएंगे 3 भाग होते हैं। उनके नाम क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इसी वर्ण के सहारे हम पहुंचे थे वर्णमाला पर। हमने कहा था वर्णों की परिभाषा क्या होती है, तो वर्णों की परिभाषा आपका यहाँ पर दिखा दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब यहीं पर आपके ध्वनि की चर्चा की गई थी। ध्वनि क्या होता है? यह जो वर्णों का मौखिक रूप होता है, साउंड जो होता है, ये ध्वनि कहलाता है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि कहलाती है। अच्छा, इसी वर्ण से हम लोग वर्णमाला पर पहुंचे थे। और वर्णमाला क्या होता है? तो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है वही वर्णमाला होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्णमाला के जनक कौन है, तो महर्षि पाणिनि वर्णमाला के जनक है। तो अब हमें इस वर्णमाला में पढ़ना क्या था? तो हमें इस वर्णमाला में पढ़ना था वर्णमाला की परिभाषा। हमने परिभाषा देख लिया। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप वहां बताएंगे 52 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्णों की संख्या अलग होती है और वर्णमाला की संख्या अलग होती है और वर्णमाला के भेद अलग होते हैं। अगर वर्णमाला की संख्या पूछी गई तो आप 52 बताएंगे। अगर वर्णमाला के भेद पूछे गए तो आप 2 बताएंगे, स्वर और व्यंजन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया गया वर्णमाला के आधुनिक वर्ण कितने होते हैं, तो इनकी संख्या आपको याद होनी चाहिए। वर्णमाला में आधुनिक वर्ण 5 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, र। ठीक है दोस्तों। आगत वर्ण की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या 5 होती है, क, ख, ग, ज, फ। ये नुक्ता लगे होने के कारण अभी आपको बताया गया। वर्णमाला में लिंग कितने होते हैं, तो आप बताएंगे संख्या 2, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब इन 52 अक्षरों में कौन स्त्रीलिंग होता है, कौन पुल्लिंग होता है, आपको दिखा दिया गया। ई और री ये आपकी स्त्रीलिंग होती है, बाकी 49 वर्ण जो होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिएगा। अब शुरुआत यहाँ से हुई है, अब हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आपको यह कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।